हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। तो हैलो एल्केन्स क्या होते हैं? हैलो एल्केन्स को ही हम कहते हैं एल्किल हैलाइड भी कहते हैं इसको हम। तो देखते हैं हैलो एल्केन्स क्या होता है। हम वही क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हैलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड इसको कहते हैं। तो हैलो एल्केन्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है? हैलो एल्केन्स को आपको प्रदर्शित किया जाता है RX से या एल्किल हैलाइड और X से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें R आपका क्या है? देखिए इसमें R क्या है, आपका R क्या है? इसमें एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में जैसे आपका क्या हो सकता है, मेथिल हो सकता है ना, C2H5 एथिल हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, C3H7 ये प्रोपिल। तो क्या हो सकता है इसमें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये हो सकते हैं। मेथिल है, एथिल है, आपका एल्किल ग्रुप है एथिल, ये क्या आपका प्रोपिल है, ये आपके हो सकते हैं। ठीक, एल्किल ग्रुप आप जानते हैं। एल्केन से आप अगर एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो क्या मिलता है आपका, एल्किल ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। इसी को हम किससे करते हैं, R से इसको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा आपका क्या है, X इसमें है। X क्या आपका हैलाइड है या हैलोजन है, आपका हैलाइड है। तो हैलाइड्स में आपका क्या होता है, F होता है आपका, F यानी कि आपका फ्लोरो होता है। Cl आपका होता है क्लोरो होता है, Br आपका होता है ब्रोमो होता है, आयोडो होता है, आयोडो होता है। ठीक है, हैलाइड के केस में इसी को आप जो है यहाँ अगर हैलाइड आपके केस में कहेंगे तो F निगेटिव होगा, Cl निगेटिव होगा, Br निगेटिव होगा और I क्या होगा, निगेटिव होगा। तब इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लोराइड, और इसको हम कहेंगे ब्रोमाइड, इसको कहते हैं क्लोराइड, ये आपका ब्रोमाइड और एक आयोडाइड इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये IPSC में आपके नाम लगेंगे और एक कॉमन नाम में इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नाम में ये कॉमन नेम है इसका एल्किल हैलाइड और ये हैलो एल्केन से IPSC नेम है। तो ये कैसे आपको मिलता है, एल्केन जो आपका होता है, देखिए हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एल्केन किसे कहते हैं, देखिए हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं। तो आपका जो एल्केन होता है, एल्केन RH, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन से क्या करना आपको, एक हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हटाना है और इस पर क्या जोड़ना आपको, हैलाइड आपको उस पर जोड़ना है। यानी कि H को हटा देना है आपको, माइनस करना है और X को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, और X मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, और X मिल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, RX को कहते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहते हैं इसको, एल्किल हैलाइड्स कहते हैं इसको हम। तो एल्किल हैलाइड्स का इसका जो जनरल फार्मूला है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+1 और X, ये इसका जनरल फार्मूला है। n = 1 2 3 4 आदि संख्याएं रख सकते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका क्या है, CnH2n+1, इसका क्या है, +2, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला। n = क्या होगा आपका, 1 2 3 4। अगर आप ये रखेंगे तो इस तरीके से आपको नंबर 1 रखेंगे इस फार्मूले में, तो आपको मीथेन मिलेगा, इथेन मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, है ना, इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, CH3 जो है आप रखेंगे तो CH3 आपको X मिलेगा। यहाँ आपको C2H5 क्या मिलेगा, आपको X मिलेगा, C3H7 आपको X मिलेगा, है ना, इस तरीके से ये आपका मिलेगा। ठीक है,
तो इसका आईपीएसी नाम में कैसे नाम इसका आईपीएसी दिया जाता है, हेलो एल्केन्स, है ना। तो इसका नाम कहेंगे हम हेलो मीथेन। क्या होगा, हेलो मीथेन। इसका नाम क्या होगा, हेलो मीथेन। इसका नाम क्या होगा, हेलो इथेन। हेलो इथेन क्या होगा, हेलो प्रोपेन, है ना। इस तरीके से इसका हम आईपीएसी नाम जो है देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स क्या है, तो एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं इसको, हेलो एल्केन्स कहते हैं या फिर एल्किल हैलाइड। देखिए एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न यानी कि H को हटाना है, X को आपको जोड़ना है इस पर, तो बन जाएगा ये आपका एल्किल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या होगा, ऐसे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपको रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे। तो एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। तो इस तरीके, इधर आपका क्या है एल्केन्स है, इधर आपका क्या है एल्किल हैलाइड्स है। इस तरीके से आप जो है बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका RX हुआ, RX हुआ एल्केन के कंपाउंड है। तो एल्केन इनका फादर क्या है, एल्केन है, यानी कि अगर एल्किल हैलाइड का जनक कौन है, एल्किल हैलाइड का जनक आपका क्या होता है, एल्केन होता है, क्योंकि इसी से बनाया जाता है। तो एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। चलिए इसका हम प्रिपरेशन अब देखते हैं क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। Preparation of halo alkanes। Preparation of halo alkanes, ठीक है। हेलो एल्केन्स को हम कैसे बनाते हैं, तो हम हेलो एल्केन को जो है किससे बनाते हैं, हेलो एल्केन को हम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, और दूसरा जो है एल्कोहल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं और एल्कोहल से बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहला इसमें देखते हैं हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से हम पहले इसमें बनाते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में भी आपके कई हैं, जैसे एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। तो पहला इसमें है एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। तो बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना, मुक्त मूलक। तो एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा। तो हम इसमें पहले देखते हैं क्लोरीनेशन, देखते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन कैसे किया जाता है, देखिए क्लोरीनेशन हम कैसे करते हैं, एल्केन आप लेंगे, एल्केन, तो ये आपका क्या है मीथेन, और इसका हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में इसकी हम क्रिया कराएंगे। तो यहाँ के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और क्लोरीन इसमें क्या होगा, जुड़ता जाएगा। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा,
मेथिल क्लोराइड और प्लस क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, ये क्रिया रुकने वाली नहीं है, क्रिया ऐसे चलती रहेगी जब तक ये सारे हाइड्रोजन, ये आप एक्सेस में इसको लिया जाएगा तो ये बनेगा आपका ये मेथिल क्लोराइड, फिर आपका जो मेथिल क्लोराइड बना हुआ है, फिर इससे जो है आपका Cl2 रिएक्शन करेगा तो फिर बना लेगा आपका CH2 Cl2 और प्लस HCl, ये बनेगा। तो ये देखिए आपका बन गया क्या, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बन गया। दूसरा आगे देखिए CH2 Cl2, फिर Cl2 रिएक्शन किया, क्या बन गया CHCl3 प्लस HCl, क्या बन गया ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है या ट्राइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया। फिर एक बार अभी क्रिया करेगा ये तो CHCl3 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा CCl4 बन जाएगा प्लस HCl, ये गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बन गया, एक सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपका एक अच्छा गुड सॉल्वेंट है। तो इनका एक मिश्रण प्राप्त होता है, इनका आपका हैलो एल्केन्स का क्या होता है, एक मिश्रण एक प्राप्त होता है जिसको प्रयोगशाला विधि से बनाना जो है आसान नहीं होता, इनके प्रयोगशाला विधि में बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो मिश्रण इसके बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, इसको हम जो है आसानी से लैब में अलग नहीं कर सकते हैं इन सबको, इसलिए आपका किस विषय कहाँ बनता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो है ये बनाया जाता है। ठीक, तो इसको आप नोट करें, क्लोरीनीकरण ये आपका हुआ। तो क्लोरीनीकरण इस तरीके से होगा मीथेन का, तो ये आपका मेथिल क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन या मेथाइलिन डाइक्लोराइड इसको कहते हैं, ये क्लोरोफॉर्म आपका बनेगा और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीनेशन, हाँ और देखें अगर मान लीजिए कि आपका ये CH3 CH2 ये आपका दिया हो और इसका क्लोरीनीकरण आपको करना हो तो क्या बनेगा, इसका क्लोरीनीकरण क्या बनेगा, तो इसके लिए देखिए आपका 1 डिग्री का कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री का कार्बन एटम है, ये आपका 1 डिग्री का कार्बन एटम है। तो इसके लिए क्या होगा, ये 2 डिग्री से रिएक्शन करता है, मेन प्रोडक्ट इसका ये होता है। तो देखिए क्रियाशीलता क्या होगा, 1 डिग्री का जो हाइड्रोजन होगा और ये 2 डिग्री का जो हाइड्रोजन होगा और ये जो 3rd डिग्री का हाइड्रोजन होगा, ये इसकी जो है क्रिया करने की यानी कि प्रतिस्थापित होने की जो है ये सहजता का क्रम है। तो हाइड्रोजन ये जल्दी से, ये सब हाइड्रोजन 1 डिग्री के अपेक्षा 2 डिग्री आसानी से हाइड्रोजन क्या होता है निकल जाता है, और 2 डिग्री की अपेक्षा 3rd डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है आसानी से निकल जाता है। तो ये इसका क्रम है, हाइड्रोजन के निकलने का क्रम ये है, हाइड्रोजन के निकलने का क्रम ये है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ से यानी कि कौन सा रिएक्शन करेगा, यहाँ से आपका नहीं करेगा, यहाँ से भी करेगा ये, लेकिन उतनी तेजी से यहाँ से नहीं करेगा जितनी तेजी से यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो इसका आपका प्रोडक्ट होगा, तो दोनों का मिक्सचर यहाँ आपका बनेगा, दोनों का क्या बनेगा मिक्सचर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर Cl और एक क्या बन जाएगा CH3 प्लस और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, ये बन जाएगा। तो ये वाला जो होता है 55% बनता है, ये बनता है कितना 45% बनता है। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट यही होगा, मेजर प्रोडक्ट इसका यही होगा। ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा।
तो ये वाला जो है ज्यादा बनेगा और ये वाला क्या होगा, कम बनेगा, क्योंकि ये क्रियाशीलता क्या है, देखिए ये इसके निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो ये 55 है, तो ये 2 क्लोरो, देखिए यहाँ से 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन ये यहाँ पर बनेगा। ये क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये बनेगा। ठीक इसी तरीके से आप देखिए, अगर ब्रोमीन के साथ आप कराते हैं CH3 CH2 CH3, अगर इसको आप ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ठीक, ब्रोमीन के साथ आप इसको कराते हैं, तो ये कितना बनता है, CH3 CH, यहाँ पर Br प्लस क्या होगा, CH3, और प्लस क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये आपका 3% बनता है, ये आपका 97% जो है बनता है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक। तो देखिए ये रिएक्शन आप नोट करेंगे, बढ़िया से इसको तैयार करेंगे। देख लीजिएगा, एक क्रम आपको याद रहे, ठीक है। 1 डिग्री से बाद में करेगा और 2 डिग्री से ज्यादा, तो बनते हैं तो ये मिक्सचर बनते हैं, इसके कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट 2 डिग्री का ज्यादा होगा। 2 डिग्री के कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, वो मेन प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट। देखिए ये 97% है, 3% बना इसके, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, अगर 3rd डिग्री का हम लेते हैं तो क्या बनता है। तो अभी हमने 3rd डिग्री बना, 3rd डिग्री तेजी से रिएक्शन करे, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। अगर हम 3rd डिग्री का लें, जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड हम ले, यहाँ ये चीजें ये लें और इसका हम क्लोरीनीकरण करें, ठीक है। तो ये क्या आपका 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटेन। ये 2 मेथिल क्या है, ब्यूटेन है। अगर यहाँ हम देखें क्रिया करें, तो आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने बताया कि 3rd डिग्री का कार्बन कौन है, ये देखिए 1 डिग्री का कार्बन है, ठीक है। ये देखिए 1 डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, ये आपका 3rd डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री का कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3rd डिग्री का है, तो इससे ये रिएक्शन करना चाहिए, मेन प्रोडक्ट इसका यही होना चाहिए, लेकिन इसका मेन प्रोडक्ट जो है ये 3rd डिग्री का नहीं होता है। हाँ होना चाहिए, बनेगा, ये भी बनेगा, 2 डिग्री का भी बनेगा, 1 डिग्री का भी बनेगा, लेकिन अब आप देखिए कर्म ये है, मैंने आपको बताया, तो ये आपका 3rd डिग्री का जो है ये कार्बन यहाँ पर आपका बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं बनता, बनना तो चाहिए यही, लेकिन ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो 1 डिग्री के हाइड्रोजन है यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ये जो है बहुत ज्यादा, इसलिए इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला ज्यादा होगा, 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बनेगा, तो इस तरीके से ये आपका देखिए, ये 1 डिग्री की 1 डिग्री की 1 डिग्री, तो किसी के साथ रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो ये CS आपका हो जाएगा यहाँ, और ये CH3, और ये आपका हो जाएगा CH2, और ये CH2Cl, ये बन जाएगा एक। दूसरा आपका कंपाउंड्स क्या बन सकता है, दूसरा 1 डिग्री से करा दिया, 2 डिग्री का भी बनेगा, 3rd डिग्री का भी कुछ बनेगा यहाँ पर। तो ये दूसरा ये आपका बन सकता है CH3, ये आपका CH3, और ये CH2 यहाँ है, तो 2 डिग्री का है, इससे भी आपका रिएक्शन कर सकता है, यहाँ भी ये कंपाउंड बना सकता है, ये वाला, ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है 3rd डिग्री का, CH3, यहाँ Cl जुड़ सकता है, और ये
आपका होगा CH2CH3। तो ये देखिए मिक्सचर कंपाउंड बनेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होगा इसका, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, मेजर प्रोडक्ट इसका यही होगा। और बाकी ये क्या होंगे, माइनर में जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो बनने के लिए देखिए, बनने के लिए तो बनना चाहिए था यही वाला, ये 3rd डिग्री वाला बनना चाहिए था ज्यादा, लेकिन ये ज्यादा नहीं बना। कौन बना, ये ज्यादा नहीं बना, ये दूसरे नंबर पे बनेगा ज्यादा। ये दोनों माइनर में होंगे, लेकिन इससे ज्यादा ये वाला बनेगा, इससे ज्यादा ये वाला बनेगा, और सबसे ज्यादा कौन बनेगा, 1 डिग्री का। जबकि 1 डिग्री का ज्यादा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि 1 डिग्री के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा थे यहाँ पर, इसलिए जो है यहाँ पर ये बना। ठीक है, तो ये आपका रहा इस तरीके से ये रिएक्शन। तो इसको बढ़िया से याद करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो जैसे आपका क्लोरीनीकरण तो ठीक ऐसे ब्रोमीनेशन भी होता है, सेम ऐसे ही होता है, सब कुछ ब्रोमीनेशन में भी ऐसे होता है। अगला हम देखते हैं इसमें दूसरा जो इसका होता है आयोडोनेशन, देखते हैं आयोडोनेशन, आयोडीनीकरण देखते हैं। तो आयोडीनीकरण में क्या होता है, यहाँ पर आयोडीनीकरण जो होगा आपका, जैसे मीथेन का आपने क्या किया, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है इसकी। आयोडीन आप आयोडोमीथेन आपका नहीं बनेगा, उत्क्रमणीय क्रिया होती है। तो ये चीज तो आपको बन जाती है HCH3I और प्लस HI, ये बन जाती है। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि इसका क्या कर देगा, ये ऑक्सीकरण फिर इसमें कर देगा। ठीक है, आयोडीन का ऑक्सीकरण कर देगा। ये तो ये अपचायक है, प्रबल अपचायक है, इसलिए ये बन जाएगा। इसलिए सब क्रिया को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीकारक किसका प्रयोग करेंगे, जैसे आप HNO3 या HiO3 ऑक्सी कारक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे, तो इस ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। जब ऑक्सीकारक का इनका प्रयोग करेंगे तो इनके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, तो बना लेगा क्या, HI प्लस HiO3। तो इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, तो ये बना लेगा क्या, आपका जल बन जाएगा, H2O क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये 3H2O बन जाएगा और प्लस 3I2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिया बैक नहीं हो पाएगी, इसलिए इनमें से दोनों में से कोई यहाँ ऊपर लगाना जरूरी है, ताकि ये रिएक्शन करके ये इसको बना ले। ठीक है, तो आयोडीनीकरण इस तरीके से होता है इसका, आयोडोनेशन इस तरीके से इसका हम करेंगे। ठीक है, तो आयोडोनेशन जब आप कर रहे हो तो आयोडोनेशन जो है एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, इसलिए ये तो बन जाएगा ही, लेकिन ये फिर बैक हो जाएगी ये क्रिया। इसलिए क्रिया बैक ना हो, इसलिए ऑक्सीकारक आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये इसका क्या कर दे, इसको क्या कर दे, पूरी तरीके से ऑक्सीकरण इसका कर दे। और देखिए ऑक्सीकरण हो गया, इसका HI का ऑक्सीकरण हो गया, I2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये बैक नहीं होगी अब क्रिया, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो इसका ये आयोडिक अम्ल ने, आयोडिक एसिड ने इसका क्या कर दिया है, ऑक्सीकरण कर दिया, इसका HI का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ प्रबल जो है अपचायक जो है HI होता है, HI प्रबल अपचायक होता है जो क्रिया को बैक कर देता है। तो क्रिया बैक ना हो HI का, आप जो है इसके द्वारा इनका ऑक्सीकरण कर दीजिए, ताकि क्रिया बैक ना हो। तो इस तरीके से आयोडोनेशन किया जाता है। तो आयोडोनेशन जो है केवल हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ऑक्सीकारक का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो फ्लोरीनीकरण नहीं होता है। फ्लोरीनेशन अगर देखें, फ्लोरीनेशन अगर हम देखें
तो फ्लोरीनेशन जो होगा इसका डायरेक्ट नहीं होता है। तो फ्लोरीनेशन डायरेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो विस्फोट होता है, जो आपका फ्लोरीनेशन फ्लोरीन होता है, अगर आप इसका कराएंगे मीथेन के साथ यहाँ पर, तो ये क्रिया इसके साथ नहीं होती है क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो इसके उच्च एल्केनों के बंध को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है, और आपको फ्लोरो जो है एल्केन नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट नहीं, बल्कि हमें जो मेथिल क्लोराइड, जैसे इन्हीं के आपके मेथिल क्लोराइड को AgF से रिएक्शन कराया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये इसके साथ क्या होते हैं, यहाँ चले जाते हैं, और ये वाला क्या होता है, यहाँ एक्सचेंज हो जाता है। तो इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं। तो फ्लोरीनेशन हमेशा डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, एल्केन के साथ डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं और सिल्वर फ्लोराइड के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं। सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या करते हैं, इसका धात्विक फ्लोराइड लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है, तभी हम इसको कराते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ देखिए, CH3F बन जाएगा और प्लस AgCl बन जाएगा। इस तरीके से क्रिया हम इसको बनाते हैं। ठीक, इसी तरीके से और भी आपको बनाना होगा, जैसे CH3 CH2 आपका Br है, और इसके साथ आप AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 या प्लस जो है आपका AgBr। तो ये आपका फ्लोरोमीथेन और ये आपका फ्लोरोइथेन बन जाएगा। तो मैंने आज आपको बताया जो है हाइड्रोकार्बन से आपको मैंने बताया एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर हाजिर होंगे, अगला प्रिपरेशन आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।